हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका क्लोजिंग कट ऑफ जो आपका फर्स्ट राउंड होने वाला है, दैट इज़ आपका कल होगा। पूरा चांसेस है कि 7 जुलाई को ही हो जाएगा, मीन्स कल हो जाएगा। सो बच्चों, अभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है कि इतना अगर रैंक है तो कल आपको कोई ना कोई सीट अलॉट हो जाएगा। ठीक है, ये बच्चों क्यों इम्पॉर्टेंट है देखना। बच्चों, सबसे बड़ा इसका जो मेन रीज़न है बच्चों ये है कि जिन भी स्टूडेंट्स का इस रैंक के बीच में बच्चों आप लाइक कर रहे होगे कि आपको कल सीट अलॉट हो जाएगा। सो बच्चों, आपको SAF अमाउंट जो फीस होती है, सीट एक्सेप्टेंस फीस, बच्चों वो रेडी करके रखना होगा। वो फीस काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, कितना होता है अभी हम इस वीडियो में देखेंगे। कोई आपको टेंशन नहीं लेनी है। SC ST के लिए, जनरल OBC के लिए, सबके लिए, हर कैटेगरी के लिए देखेंगे और क्लोजिंग रैंक भी देखेंगे कि एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है कि अगर आपका इतना रैंक है तो कल आपको कोई ना कोई सीट अलॉट हो जाएगा। ठीक है, जब भी आपका फर्स्ट राउंड होता है, मोस्ट प्रोबेबली कल ही होगा बच्चों। ठीक है, सो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चों को सीट तो मिल जाती है बट कभी कभी वो ध्यान नहीं देते और उनके पास सीट एक्सेप्टेंस फीस काफ़ी ज़्यादा होता है बच्चों। अराउंड 37K होता है। ठीक है, 37,000 अराउंड होता है, तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होता है बच्चों। ठीक है, और आपको 1 से 2 दिन मैक्स टू मैक्स टाइम मिलेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। तो इसीलिए आपको SAF जो अमाउंट होगा बच्चों रेडी करके रखना पड़ेगा। जैसे ही आपको सीट अलॉट होता है आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, 2 दिन के अंदर, 1-2 दिन के अंदर ही आपको करना पड़ता है, उतना ही टाइम मिलता है। ठीक है, और हम बच्चों कट ऑफ की वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही, आपको स्क्रीन पे है ही, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ बच्चों फ्रीज एंड फ्लोट में क्या डिफरेंस होता है। काफ़ी पेरेंट्स का भी मेरे पास मैसेज आ रहा था, बच्चों का भी मैसेज आ रहा था। तो सुनो बच्चों, देखो क्या होता है कि अगर आपको मान लो फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट अलॉट होता है, अगर वो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस अलॉट नहीं हुआ है, आपको नीचे के प्रेफरेंस अलॉट हुए हैं, तो बच्चों आपको नेक्स्ट राउंड में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो आपको सीधा सीधा फ्लोट का ऑप्शन चूज करना है। और जब भी बच्चा फ्लोट का ऑप्शन चूज करोगे तो याद रखना, जैसे लेट सपोज आपको मान लो 3rd नंबर का प्रेफरेंस मिला है और आपने फ्लोट का ऑप्शन चूज किया, तो बच्चे अब नेक्स्ट राउंड में या उससे नेक्स्ट राउंड में आपको मोस्ट प्रोबेबली सेकंड प्रेफरेंस होगा वो मिलने के चांसेस होंगे और फर्स्ट प्रेफरेंस मिलने के चांसेस होंगे। बट अगर आपको 3rd अलॉट हो गया है तो आप उससे नीचे के प्रेफरेंस अब कभी नहीं दोबारा नहीं पाओगे। जैसे 4th या 5th प्रेफरेंस आपको नहीं मिल सकती। अगर मान लो नेक्स्ट 2 राउंड में आपका जो कट ऑफ है वो क्लियर नहीं कर पा रहे हो सेकंड प्रेफरेंस के लिए, तो जो आपका 3rd प्रेफरेंस रहेगा ना बच्चों, फिर जो नेक्स्ट राउंड होगा उसमें ही आपके पास सिर्फ ऑप्शन होगा कि या तो आप सीट को सीधा फ्रीज कर लो, फिर आपके पास फ्लोट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो सिंपली आपको अपना सीट फ्रीज कर लेना है और जैसे ही आप सीट फ्रीज करोगे तुरंत आपको बच्चों 1 से 2 दिन के अंदर ही SAF जो अमाउंट होती है, सीट एक्सेप्टेंस फीस, वो आपको पे करनी पड़ेगी बच्चों, ये याद रखना। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब हम बात कर लेते हैं सीधा फ्रीज ऑप्शन का। जैसे मान लो बच्चों फ्रीज ऑप्शन किनको डायरेक्टली मिलेगा और किनको दोनों ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे जो स्टूडेंट्स होगा उसको अगर मान लो फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाता है, ठीक है, कोई स्टूडेंट है अगर उनको सीधा फर्स्ट प्रेफरेंस अलॉट हो गया है डायरेक्टली, तो बच्चों आपको सिर्फ ऑप्शन होगा फ्रीज का, तब आपको फ्लोट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। और अगर आपको मान लो कि 2 ऑप्शन मिल रहा है फ्रीज एंड फ्लोट का, बट आप चाहते हो कि नहीं मैं तो यही आइसर चाहता हूँ और मैं भी नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता हूँ, तब आप उस केस में फ्रीज कर सकते हो अपनी सीट को, सीट कंफर्म कर सकते हो। 1 से 2 दिन का टाइम मिलेगा सीट एक्सेप्शन फीस जो होता है वो पे करने के लिए। ओके, आई होप बच्चों ये बात आप समझ गए होंगे। अभी बच्चों हम स्टार्ट कर लेते हैं आपका जो क्लोजिंग रैंक्स है। हम सबसे पहले बच्चों देखते हैं कि जो आपका लास्ट ईयर मींस 2023 का जो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है वो, और देखो इसमें भी काफ़ी सिमिलरिटीज आप देखोगे बच्चों। तो ये आपका जो हुआ था 14 जुलाई को कंडक्ट हुआ था फर्स्ट राउंड। ठीक है, सो इसमें मोस्ट प्रोबेबली 7 जुलाई को होगा, तो आप यही मान सकते हो आपका थोड़ा सा एडमिशन पहले हो जाएगा एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, 1 वीक का पहले ही। तो अगर बच्चे हम देखेंगे बहरामपुर के लिए, EWS जनरल EWS कैटेगरी के लिए देखेंगे बहरामपुर जो फर्स्ट राउंड में क्लोज हुआ था, 278 जिसकी रैंक थी उसको फर्स्ट राउंड में ही बहरामपुर अलॉट हो गया था। बाकी और जो आइजर्स के लिए आप नीचे देख सकते हैं। ठीक है, मैं बच्चों बस क्लोजिंग रैंक से ही बात करूंगा और हम बात करते हैं कि इस ईयर क्या एक्सपेक्टेड हो सकता है। अगर आपकी रैंक जो अराउंड 300 है, ठीक है, 300 के अराउंड है बच्चों, तो आपको बच्चों SAF अमाउंट जो है वो आपको रेडी करके रखना है। मैं अभी आपको बताता हूँ आगे कितना होगा, बट आपको 1 से 2 दिन का टाइम मिलता है बच्चों। बट इंपॉर्टेंट यही है जिनकी इतनी रैंक है तो आप रेडी करके ही SAF रखो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके बच्चों, सो जिनकी भी रैंक जनरल EWS में 300 के अराउंड है तो डेफिनेटली आपको
चांसेस हैं कि सीट मिल जाएगा फर्स्ट राउंड में ही। और अगर हम जनरल की बात करें बच्चों, तो लास्ट ईयर 2023 में जो बहरामपुर क्लोज हुआ था, दैट इज आपका जो हुआ था 1400 गया था, वो ये मान सकते हो 1405 गया था अराउंड। तो इस ईयर मान सकते हो 1450 मान सकते हो, 1450 या मैक्स टू मैक्स 1500 कंसीडर करके चल सकते हो। जिन्हीं बच्चों का रैंक अराउंड 1500 के ठीक है अंदर है, तो बच्चों आपको डेफिनेटली आपको अपना SAF अमाउंट रेडी करके रखना है। अमाउंट कितना है सब मैं आगे बताऊंगा, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे कि SAF पे करते टाइम क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, तो वो सब बताएंगे। ठीक है, बस आपको वीडियो एंड तक देखना है। अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों OBC NCL कैटेगरी के लिए। तो लास्ट ईयर बच्चों जो बहरामपुर क्लोज हुआ था फर्स्ट राउंड में, दैट इज 821 पे क्लोज हो गया था। ठीक है, आपका बहरामपुर। सो इस ईयर मान सकते हो 850 अराउंड आप कंसीडर करके चल सकते हो। जिनकी भी रैंक अराउंड 850 के है, आपको भी बच्चे अपना SAF जो अमाउंट है वो अभी आपको घर पे बोल देना है कि इतना मतलब लगेगा, तो ताकि फैमिली भी आराम से कंफर्टेबली अरेंजमेंट कर लेगी उसका। ठीक है बच्चों, तो इसलिए पहले बताना भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली। और अगर हम बात करें बच्चे SC कैटेगरी के लिए, तो बच्चों जो आपका SC में जो लास्ट मतलब आप बोल सकते हो क्लोजिंग कट ऑफ था, दैट इज आपका गया था 384 गया था। दैट इज आपका था भोपाल में इकोनॉमिक साइंसेस के लिए गया था। ठीक है, भोपाल में इकोनॉमिक साइंसेस के लिए 384 गया था। सो इस ईयर आप मान सकते हो 400 के अराउंड आपका क्लोजिंग, मतलब 400 जिनका रैंक होगा वो क्लोज हो जाएगा, मतलब उसमें ही फर्स्ट राउंड में ही। ठीक है, सो मोस्ट प्रोबेबली आपको अच्छे इंतजाम कर लेना चाहिए SAF का। जिनका भी रैंक 400 है या उसके अंदर ही है, तो आपको भी SAF अमाउंट का जो है आपको भी नीड पड़ेगी, तो आप भी इसको रेडी रखना। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं बच्चों ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो बच्चों अगर आपकी रैंक 228 जिनकी भी थी लास्ट ईयर, तो इनको भी बच्चों क्या है कि भोपाल में इकोनॉमिक साइंस है जो 228 पे क्लोज हुई थी। और बता दूं ST PWD और जो आपका कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, आप में बच्चों बहुत ज़्यादा जंप नहीं दिखेगा, आपका ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगा, बहुत ज़्यादा 10 to 5 रैंक्स मान लो। ठीक है, सेम गोज PWD। ठीक है, आपका भी बच्चों ऑलमोस्ट 123 है, तो ऑलमोस्ट ही 125 अराउंड रहेगा, आपको भी इंतजाम कर लेना। कश्मीरी माइग्रेंट्स का भी 24 गया था, तो अराउंड 30 कमा सकते हो। ठीक है, उतना जाएगा। अभी बच्चों हम बात करते हैं सीट एक्सेप्टेंस फीस के बारे में, और हर चीज़ बात करेंगे बच्चों। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात ये कि आइजर के वेबसाइट पे एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया था, जो कि मैंने आपके पास शेयर भी किया था, कि आपको जो SAF जो अमाउंट होता है, अगर इनकेस आपको रिफंड करना है, अपनी सीट विड्रॉल करनी है, तो क्या क्या प्रोसीजर होगा, मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है। आपको ये वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो अगर आपको नीड है तो। अभी हम बात करते हैं सीट एक्सेप्टेंस फीस की। ओके बच्चों, तो बच्चों ये कैटेगरी वाइज डिपेंड करता है। जो स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, देख लो जनरल, EWS, OBC NCL, PWD, कश्मीरी माइग्रेंट्स, इतनी कैटेगरी हैं जो आपको बच्चे जो टोटल अमाउंट है 35,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे सीट एक्सेप्टेंस फीस। पहले बात बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, आपका जो 25,000 यहाँ पे है, ठीक है, तो जो देखो जो आपका 10,000 रुपीज़ है ये नॉन रिफंडेबल है। पहले बात याद रखो, अगर आप रिफंड करते हो तो आपको जो बच्चे है 25,000 रुपीज़ ही वो मिल जाएंगे। ठीक है, वो उतना ही मिलेगा। अगर हम SC ST की बात करेंगे तो आपका जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है बच्चों वो 17,500 है। ठीक है, 17,500। ठीक है, तो आपका बच्चों जो नॉन रिफंडेबल अमाउंट है वो 5,000 है। आपका जो रिफंडेबल अमाउंट है वो 12,500 रुपीज़ आपका रिफंड हो सकता है, अगर आप इनकेस मान लो अपना सीट जो है वो विड्रॉल करना चाहते हो। अब देख लो बच्चों, यहाँ पे जो दिया है बहुत क्लियर मेंशन है कि अगर आप SAF जो है SAF अमाउंट टाइम से पे नहीं कर पाते तो आपका सीट में भी बच्चों कैंसिल भी हो सकता है एडमिशन। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, देख लो आप यहाँ पे 24 का ही है ये। अगर आप SAF पे नहीं कर पाते तो डेफिनेटली आपका जो सीट है पूरे चांसेस रहेंगे कि कैंसिल हो सकते हैं। इसमें फिर कोई कुछ भी नहीं कर सकता बच्चों, मैं भी कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए SAF अमाउंट रेडी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बता दिया कितना अमाउंट है। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे बोलते हैं भैया जो ये हम अमाउंट दे रहे हैं, ये अमाउंट हमारा मतलब क्या सीट एक्सेप्टेंस फीस सिर्फ है? नो बच्चों,
जो भी अबाउट देखो यहाँ पे जो भी आप अमाउंट पे कर रहे हो बच्चों, आपको जो भी आइजर अलॉट होगा ना, तो जो आपकी फर्स्ट ईयर की जो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस होगी उसमें ये एडजस्ट कर लिया जाता है। जितना भी आप अमाउंट पे कर रहे होगा ना, एक सारा का सारा आप ऐसा मान लो कि आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर का फीस पे कर दिए। ये सब आपका सीट एक्सेप्टेंस फीस जो है वो सीधा आपके जो फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का फीस होगा आइजर का, उसमें जाके ये लोग कंपनसेट कर लेंगे। ठीक है, तो समझ लो आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर का इतना फीस पे कर दिए हो, तो ये समझो आप। ओके, तो बच्चों देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी, मैंने आपके साथ डिस्कशन कर दिया है, अच्छे से हर टॉपिक समझा दिया है, सेफ अमाउंट रेडी क्यों रखना है, ठीक है, और कितने बच्चों को रेडी रख सकते हो एंड ऑल सब कुछ बता दिया है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। ओके, लाइक भी कर देना, और इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। कोई भी डाउट हो मेरे को पर्सनली DM कर सकते हो। ओके बच्चों, बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।